नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्रिप्शन की घंटी को देख लीजिए, कहीं वह लाल तो नहीं। यदि वह लाल है तो उस खतरे की घंटी को दबाकर ग्रे कर दीजिए ताकि फायर सेफ्टी की कोई भी जानकारी आपसे छूटने न पाए। फ्रेंड्स, आज के क्लास का टॉपिक है HSE पॉलिसी। इसका फुल फॉर्म होगा सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट। सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण नीति। इसका हिंदी में मीनिंग्स है सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण नीति। अब ये क्या है और कैसा इसका कार्य होता है और कहाँ पे बनाई जाती है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, इसके बारे में विस्तृत जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7A और 41B के अनुसार कारखानों का मतलब कंपनियों का सुरक्षा नीति मतलब HSE नीति क्या होता है, लिखित स्टेटमेंट होता है। या अधिनियम के अनुसार कारखानों को क्या देना पड़ता है, HSE नीति का लिखित ऐसा बयान देना होता है। ये जो बयान होता है मतलब ये स्टेटमेंट होता है, ये चलने वाले कामों में कामगार और प्रबंध समिति मतलब मैनेजमेंट के बीच में एक प्रदर्शनी होती है, एक निश्चित एक इंस्टेंशन होता है जो एक कंपनी के स्टैंडर्ड को क्या करता है, दर्शाता है, कंपनी के स्टैंडर्ड को शो करता है। तो नीति से मतलब सुरक्षा स्वास्थ्य नीति से सुरक्षा का स्तर मतलब कारखानों का जो सुरक्षा स्तर है उसको ऊंचा बनाया जा सकता है। उसके बाद सुरक्षा के साथ साथ में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको भी क्या किया जा सकता है, अच्छी तरह से सुधारा जा सकता है। तो जो ये नीति है, पॉलिसी है, इसको उत्पादन के साथ जैसे कारखानों में चलने वाले काम मतलब उत्पादन जो निकलते हैं उसके साथ में ही सुरक्षा को तथा स्वास्थ्य को तथा पर्यावरण को महत्व देने के उद्देश्य से क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो ये सुरक्षा नीति घोषित करना या सुरक्षा नीति का प्रसार करना या सुरक्षा नीति बनाना, यह अधिनियम 1948 धारा 7 तथा 41B के अनुसार धारा 41B के अनुसार क्या होना चाहिए, हर कारखानों को घोषित करनी चाहिए। उसके बगैर आप कारखानों में कोई भी कार्य नहीं चला सकते या कारखानों को नहीं चला सकते जब तक कि आप पॉलिसी घोषित नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉलिसी है उसमें हम बात करें तो मैनेजमेंट में क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पॉलिसी में मैनेजमेंट मतलब कारखानों के मैनेजमेंट के सारे इरादे क्या होना चाहिए, साफ तौर पे घोषित होना चाहिए, साफ तौर पे उनके इरादे उसमें प्रदर्शित होनी चाहिए। उसके बाद जो भी इस कारखानों का जो भी मुख्य कार्यकारी होगा, मुख्य जो कारोबार संभालने वाला व्यक्ति होगा, जिम्मेदारी व्यक्ति होगा, उसका क्या होना चाहिए, उस पर सारा पता, उसका नाम तथा उसका एड्रेस, उस जहाँ कंपनी स्थापित है उसका एड्रेस क्या होना चाहिए, उस पॉलिसी में साफ तौर पे देना चाहिए। तो पॉलिसी में क्या होता है, पॉलिसी में उस कारखानों के अंदर में किस तरह के काम चलाए जाते हैं, उन काम में किस तरह की खतरे हैं, उन खतरों से बचने के लिए कारखाना क्या करने वाला है, कारखानों ने अपने कामगारों कर्मचारियों के लिए क्या उपाय सोचे हैं, उसके बाद कैसे उसकी जो आगे की रणनीति है वो कैसी है, वो उसके बारे में क्या होता है पॉलिसी में साफ तौर पे घोषित करता है, पॉलिसी में वो लिखित बयान तौर पे देता है। तो कारखानों की जो नीति होती है मतलब पॉलिसी होती है उसके तहत क्या चलाए जाते हैं, वहाँ पे कार्य चलाए जाते हैं।
तो जब तक के कारखाना अपनी पॉलिसी प्रस्तुत नहीं करेगी या बयान नहीं करेगी, स्टेटमेंट नहीं देगी, तब तक के कारखानों को कार्य चलाने की अनुमति नहीं दी गई है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार। मतलब कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार हर कारखाने को जहाँ पे भी कार्य चलाया जा रहा है ऐसे कारखानों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपनी पॉलिसी उसके सामने पेश करनी होती है। और पॉलिसी में क्या क्या लिखा होता है वो बता ही दिया। और आगे बोल रहा हूँ कि फिर से उस पॉलिसी में क्या होना चाहिए, कारखानों के सारे इरादे उसमें घोषित होने चाहिए, कि वो किस तरह के काम कराएगा, उसके चलने वाले काम में क्या खतरे हो सकते हैं, वो उस कारखाने में क्या उत्पादन निकल रहा है, उसमें क्या खतरे हो सकते हैं, इसके बारे में क्या होना चाहिए, उसमें विस्तृत में लिखा होना चाहिए। उसके बाद उन खतरों से बचने के लिए कारखानों ने अपनी ओर से क्या प्रावधान रखे, इसके बारे में भी क्या होना चाहिए, वहाँ पे उस पॉलिसी में विस्तृत में लिखे होना चाहिए। अब पॉलिसी जो होती है वो कारखानों के प्रबंध समिति तथा कारखानों के सुरक्षा स्तर को बढ़ावा देती है। तो इस पॉलिसी के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेजर से लेके कामगार तक अवेयर कर सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं, उनको नियमों में कार्य करवा सकते हैं। तो पॉलिसी जो भी बनेगी, उस कंपनी का जो भी लिखित बयान होगा, उस बयान को कारखानों को क्या करना पड़ता है, अपने दफ्तर के आगे, अपने गेट के आगे पेश करना होता है, ताकि जाने वाले व्यक्ति को, आने वाले व्यक्ति को तथा कारखानों में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो क्या कर सके, उस पॉलिसी को पढ़ सके, उस पॉलिसी के अनुसार कार्य कर सके। इसलिए क्या करना चाहिए, सभी कारखानों ने उस पॉलिसी का लिखित बयान को कारखानों के जहाँ भी सूचित जगह है, जहाँ पे लोग सभी पढ़ सकते हैं, ऐसे जगहों में उसको डिस्प्ले करना चाहिए, उसको लगा के रखना चाहिए। यह कहा गया है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार। अब पॉलिसी में और भी क्या होता है वो भी जानेंगे। पॉलिसी में होता है कि हर व्यक्ति का काम भी डिसाइड किया गया है, ये भी लिखा होता है। जैसे सुरक्षा के बारे में देखने का कार्य सेफ्टी ऑफिसर को सौंपा गया है, और मैकेनिकल का काम देखने के लिए मैकेनिकल सुपरवाइजर इंजीनियर्स को सौंपा गया है। इस तरह का भी क्या होना चाहिए, उस पॉलिसी में बयान लिखा होना चाहिए कि कौन से काम में किसको जिम्मेदारी दी गई है और उसकी जिम्मेदारी क्या है, इसके बारे में सारा विवरण उस पॉलिसी में दिया होना चाहिए। आखिरी में सारा विवरण देने के बाद, स्टेटमेंट देने के बाद, पॉलिसी के नीचे में क्या होना चाहिए, कंपनी का पूरा एड्रेस होना चाहिए। मतलब कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस। एड्रेस में क्या होगा कि जिस जगह में, जिस जिले में, जिस प्रदेश में कंपनी है, उस प्रदेश का पूरा, जिस गांव में है उसका पूरा पता क्या होना चाहिए, उस पॉलिसी के नीचे लिखा होना चाहिए। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसका सिग्नेचर, उसका नाम भी वहाँ पे होना चाहिए। हो सके तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी क्या हो सकता है, वहाँ दिया जा सकता है। अब पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ती है और कब पड़ती है, जब कोई व्यक्ति, मतलब हम जब कार्य कर रहे होते हैं, ऐसे दौरान कोई वरिष्ठ व्यक्ति सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करता है या पॉलिसी के विरुद्ध जाके काम करता है, उस दौरान हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिसी के बल पर, इस नीति के बल पर हर उस व्यक्ति को हम लोग समझा सकते हैं, उस पॉलिसी के तहत उसको कार्य करवा सकते हैं। तो पॉलिसी का मतलब एक होता है कि कार्य के बारे में सुझाव प्राप्त करना, सुझाव देना, प्राप्त करना और देना। मतलब कामगारों को भी, कर्मचारियों को भी कंपनी के जो इरादे हैं, कंपनी के जो इंटेंशंस है, उस कामगार तक पहुँचे और कामगार भी उस नीति से, कर्मचारी भी उस नीति से कार्य कर सके तथा कंपनी भी करवा सके। ऐसे सारे दिशा निर्देश कंपनी के, कारखानों के निश्चित करती है सुरक्षा नीति। अब सुरक्षा स्वास्थ्य नीति जो है, इसमें तीनों का उल्लेख आ जाता है, सुरक्षा का भी आता है, स्वास्थ्य का भी आता है, एनवायरमेंट का भी आता है, जो कि मानवीय शरीर के लिए तथा कारखानों के लिए तीनों ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर कामगार सुरक्षित होंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, कामगार स्वस्थ होंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, कामगारों को सुरक्षित पर्यावरण मिलेगा, कामगार स्वस्थ होंगे मतलब कारखानों का उत्पादन बढ़ते जाएगा। तो ये तीनों ही उत्पादन के साथ साथ में महत्वपूर्ण मुद्दे माने गए जो कारखानों के लिए आवश्यक होते हैं। जब तक के एक सुरक्षा में
या सेफ्टी विभाग में एक स्लोगन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में सुरक्षा फर्स्ट, प्रोडक्शन मस्ट। मतलब अगर आप सुरक्षा अच्छी तरह से अपनाएंगे कार्यों में तो उत्पादन ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? सुरक्षित कार्य, स्वास्थ्यवर्धक कार्य और सुरक्षित पर्यावरण, ये तीनों की आवश्यकताएं होती है। और इन तीनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी क्या करती है? अपने लिखित में अपने इरादे घोषित करती है तथा उसको करना होता है कारखाना अधिनियम के अनुसार। तो जो भी एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट से संबंधित, कोई नियर मिस से संबंधित, कोई इंसिडेंट से संबंधित सारे दिशा निर्देश कारखानों को इस सुरक्षा नीति में, मतलब सुरक्षा स्वास्थ्य नीति में घोषित करना होता है लिखित तौर पे। तो इस क्लास के माध्यम से हमने देखा HSE पॉलिसी क्या है और कहाँ होती है, इसके बारे में हम लोग ने विस्तृत चर्चा की। अगले क्लास में हम लोग दूसरे कोई नए टॉपिक के साथ में शुरू करेंगे। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।